चरणों के नीचे, सिर झुकाए प्रभु आपके चरणों के नीचे। मेरी भक्ति रहे कायम प्रभु तुम्हारी हो, मेरी भक्ति रहे कायम प्रभु तुम्हारी हो। यही भक्ति सबके लिए सुखदाई हो, ये भक्ति सबके लिए सुखदाई हो। उपकारी पुतले मान रे, हरे करुणा धारे सबका कल्याण रे। मान रे माटी के पुतले मान रे। छोड़ दे बंदे झूठे धंधे, बन जा सच्चा इंसान रे। मान रे माटी के पुतले मान रे, छोड़ दे बंदे झूठे धंधे, बन जा सच्चा इंसान रे। मान रे माटी के पुतले मान रे। मान रे माटी के पुतले मान रे हो। मान रे माटी के पुतले मान रे। महाराज की जय। परम पिता जी परमेश्वर की जय। आनंद कंद लीला धारी प्रभु सदानंद मनमोहन भगवान की जय। परात्पर अखिलेश्वर अकार करुणा वर्णालय भक्तोकांक्षा कल्पतरु कलयुगीन पूर्णावतार परम पूज्य संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस जी के कमलवत चरणों में कोटि से प्रणाम करते हुए उपस्थित आदरणीय तत्वज्ञान प्राप्त महात्मा वृंद, आश्रमवासी भैया दीदी लोग, समस्त सज्जन श्रोतावृंद, माताएं बहनें, सभी को जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय प्रभु सदानंद। भगवत कृपा के परम सानिध्य में सदानंद तत्वज्ञान परिषद के तत्वाधान में बसंतपुर तिवारी टोला बेतिया पश्चिमी चंपारण बिहार में आपके क्षेत्र में 7 दिवसीय सत्संग कार्यक्रम आयोजन हुआ, जिसका आज चतुर्थ दिवस का प्रातः बैठक में हम आप सभी उपस्थित हैं। वास्तव में भगवान की जब असीम अनुकंपा होती है तभी ऐसा घड़ी, ऐसा बेला, ऐसा समय का शुभ अवसर प्राप्त होता है हम आप सभी को, जिसमें कुछ धर्म संबंधी, भगवत चर्चा संबंधी, आत्म कल्याण संबंधी कुछ बातें सुनने को मिले आप हम सभी को। धन्य घड़ी जब हो सत्संगा, ऐसा कहा जाता है कि वह घड़ी, वह समय धन्य हो जाती है जब सत्संग होता हो। आप लोग का वास्तव में ये भाग्य उदय हुआ है, इस ग्रामवासियों का, इस क्षेत्र का, इस भूमि का वो भाग्य उदय हुआ, जिससे यहाँ इस भूमि पर आपके ग्राम में 7 दिवसीय सत्संग कार्यक्रम का आयोजन हुआ। सुना, बहुत कुछ सुना आप लोगों ने,
ये जीवन आपको क्यों मिला, सत्संग क्या है, कथा क्या है, प्रवचन क्या है, सब आप लोगों ने सुना है। मैं पुनः इसको दोहरा दूं एक बार, फिर आगे अपने विषय पे चलेंगे। वास्तव में कहा गया कि बिनु सत्संग विवेक न हो, बिनु सत्संग। मन का काम क्या है? मन शैतान का प्रतिनिधि होता है। मन शैतान का प्रतिनिधि करता है। आपके शरीर में बैठकर जितनी बुराइयां विकृतियां, जितने पाप कुकर्म अपराध, चोरी डकैती झूठ भरे बेईमानी गद्दारी जितनी हो रही है, सब मन करवा रहा है आपके अंदर से। और बुद्धि, बुद्धि क्या है? इसी पिंड में, आपके इसी शरीर में जीवात्मा के कार्य करने का एक ये भी माध्यम है। ये किसका प्रतिनिधि करता है? तो यह देवताओं का प्रतिनिधि करता है, देववर्ग का। आपसे जो भी सुकर्म हो रहे हैं, अच्छे कर्म हो रहे हैं, कहीं दान पुण्य करते हैं आप, सत्संग में चल के आते हैं आप लोग भाव किया, अरे चलो सत्संग में चला जाए। जो अच्छे काम होते हैं ना, किसी का उपकार किया जाए, कोई भूखा दुखा गरीब जा रहा है तो उसका मदद किया जाए, कुछ अच्छे काम के भाव आते हैं ना, ये बुद्धि करवाती है। क्यों? क्योंकि देवताओं के प्रतिनिधि करते हैं शरीर में, ये बुद्धि करवाती है। और विवेक का क्या काम है? इसी शरीर में विवेक परमात्मा का, जी ने कहा था इस बात को, कल महात्मा जी ने कहा था, विवेक वह चीज है जिससे सृष्टि ब्रह्मांड का सूक्ष्म चीज भी आसानी से पकड़ा जा सकता है। हमारे आदरणीय महात्मा जी ने इस बात को बताया आप लोगों से। विवेक वह है जिससे सृष्टि ब्रह्मांड का गहन से गहन, गोपनीय से गोपनीय बातों को पकड़ा जा सकता है। और क्या कहा गया है? बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिना सुलभ न सोई। विवेक कब जागेगा आपका? मन बुद्धि से काम करेंगे तो या फिर अच्छा कर्म होगा या फिर बुरा कर्म होगा। होगा कि नहीं? मन बुराई की तरफ ले जाएगा, बुद्धि अच्छाई की ओर ले जाएगा। विवेक तो सोया, इसी को कहा गया है, मोह निशा सब सोवन हारे। सब सोए हुए हैं। मोह निशा सब सोवन निहारे। मन से काम करेंगे तो बुराई की तरफ ले जाएगा आपको, बुद्धि से करेंगे तो अच्छाई की ओर ले जाएगा। एक का फल पाप बनेगा तो एक का फल पुण्य बनेगा क्या? अच्छा करेंगे तो उसका फल पुण्य बनेगा और बुरा करेंगे तो पाप बनेगा। इसको भोगने के लिए जब जीवात्मा शरीर से निकलेगी ना, जब यह जीवात्मा इस शरीर को छोड़कर जाएगी यमलोक, तो आपके साथ क्या जाएगा? यही ना कर्म ही ना जाते हैं आपके। आपने जो कुछ कमाया है, भौतिक वस्तु नहीं जाएंगे आपके साथ। भौतिक धन दौलत संपदा, जमीन जायदाद, मकान दुकान, साधन, क्या सब जाएंगे आपके साथ? क्या जाएगा आपके साथ? आपके शुभाशुभ कर्म ही जाएंगे। तो मन के द्वारा जितने कार्य होते हैं, पाप बनता है। इसका फल पाप। बुराई करेंगे तो इसका फल पाप बनेगा। पाप, चोरी किया, बेईमानी किया, गद्दारी किया, किसी को मारा, परेशान किया किसी को,
मन वचन कर्म से किसी को कष्ट पहुंचाया कि फल क्या बनेंगे? पाप बनेगा, पाप। और बुद्धि से जो कार्य होगा अच्छा होगा, आपसे पुण्य बनेगा। पाप और पुण्य, और इन दोनों का कहाँ आपको, जब जाएंगे इस शरीर से, आप जीवात्मा जब इस शरीर को छोड़ के जब जाएगी ना जहां से आई थी, देखिए दो चीज है कि नहीं, एक आप हैं, कल एक चैप्टर चला था पूरा कि हम कौन हैं, ये पूरा चला था 1-1.5 घंटे का, आप लोग में जो रहा होगा वो सुना होगा प्रातः काल में कल, जिसमें शरीर आपकी आई है इस संसार से, पंच भौतिक पदार्थों से, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व अत्यधम शरीरा। ये शरीर इस संसार से आई है, अंततो गत्वा इस संसार में ही मिल जाएगी, है कि नहीं? और इसमें जो हम कह रहा है वो आया है परलोक से, और इस लोक को छोड़ के उसको जाना है। क्या ले जाएगा साथ में? यही ना, कर्म ही न ले जाएगा। हम आपको कार्य करने के लिए क्या मिला? 3 चीजें मिली। जीव को कार्य करने के लिए 3 चीजें, मन बुद्धि विवेक। तो आप विवेक तो सोया पड़ा रहता है, विवेक तो परमात्मा का प्रतिनिधि करना कब खुलता है? बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग जब तक आपको नहीं मिलेगा ना, विवेक नहीं जागृत होगा। आप मन बुद्धि से कर्म करेंगे और पाप और पुण्यों के प्रताप से स्वर्ग और नरक को भोगेंगे। अपने पाप के कर्मों से वो दुसाध्य नरक की यातनाओं को झेलेंगे। जीवात्मा शरीर आपकी यहीं रह जाएगी, ये पंच भौतिक पदार्थों से बनी शरीर आपकी यहीं रह जाएगी, और आपके अंदर जो जीवात्मा, चेतन जीवात्मा विराजमान है ना, यह निकल के उस यमलोक पर जाएगा। जब धर्मराज की सभा में उसकी पेशी होगी, तब वहां आपका सारा किया कराया रेल के माध्यम से चलने लगेगा। जैसे पर्दा यहाँ पहला दिन प्रोजेक्टर के माध्यम से दिखाया गया था आपको, महाराज जी का सत्संग। आजकल नहीं चल रहा है, क्यों? शाम को, क्योंकि भैया हमारे कहते हैं कि अधिक रात हो जाता है, सब लोग चले जाते हैं, कौन देखेगा, इसलिए नहीं चला रहे हैं इसको। उसमें देखिए पर्दा लगता है और वो मशीन से वहां से फोकस आ रहा है, सारा दिख रहा है हम लोग को। उसी प्रकार वहां जो है आपसे पूछा जाएगा तो आप ना, हमने नहीं किया, हमने वो नहीं किया, ये आप कह नहीं पाएंगे। वहां सारा आपका रील चलेगा, क्या क्या किया है आपने। तो यमराज की अदालत है। इस शरीर में ऐसा चित फिट किया है परमात्मा ने ना, जैसे विज्ञान ने इस मोबाइल फोन को बनाया, इसमें ऐसा मेमोरी फिट किया है ना, आप इसमें जो कुछ भी कर रहे हैं वो सारा डिटेल निकाल के रख देगा, है कि नहीं? तो सोचिए, ये मनुष्यों द्वारा बनाया गया है ना। जब मनुष्य इतना बुद्धिमान हो सकता है मनुष्य, तो परमात्मा कितना बड़ा बुद्धिमान है। परमात्मा ने बनाया आपको ना, आप हमको सारे सृष्टि ब्रह्मांड को जिसने रचना किया है ना, ये हम आपके बीच में भी एक चिप लगा के रखा है। हम आपके अंदर भी एक मेमोरी कार्ड चिप लगा दिया है उन्होंने। आप जब जाएंगे वहां पूछा जाएगा आपसे ना, तो आप नहीं नुकुर ना नुकुर नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो मेमोरी कार्ड लगा हुआ है आपके अंदर, वही निकाल देगा। चित्रगुप्त करके वहां एक अधिकारी बैठते हैं यमराज की अदालत में। आपके जो चित्र रूपी चिप है ना,
उसको वो चित्रगुप्त जो है पढ़ता है और निकाल के सारा दिखा देता है, देखो तूने क्या किया। पाप के प्रताप से नरक को भोगेंगे आप। नरक में दुसाध्य यातनाओं को भोगेंगे आप। पुण्य के प्रताप से तेतम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षिणे पुण्य मृत लोकम विशंति। अपने पुण्य के प्रताप से आप उस विशाल स्वर्ग लोक को भोगेंगे। कब तक? स्वर्ग को आप एक होटल समझिए, होटल, 5 स्टार VVIP होटल समझिए। स्वर्ग को आप एक होटल समझिए, होटल। होटल में आप जाते हैं, वहां बहुत बढ़िया व्यवस्था है, VVIP व्यवस्था है आपके लिए। कब तक के लिए? जब तक आपके जेब में पैसा है तब तक के लिए ना। पैसा खत्म होगा तुरंत निकाल लेगा बाहर। स्वर्ग भी ठीक उसी प्रकार से है। आपने जितने पुण्य कर्म इकट्ठा किया है इस भूमंडल पे ना, उनके प्रताप से आप स्वर्ग लोक को भोगेंगे। कब तक? जब तक वो पुण्य है। क्षीणे पुण्य मृत लोकम विशंति। जब ये पुण्य क्षीण होगा ना, खत्म होगा ना, तो फिर आप इस 84 लाख के चक्कर में ढकेल दिए जाएंगे। और विवेक, परमात्मा का प्रतिनिधि करने वाला विवेक क्या होता है? विवेक भगवान का प्रतिनिधि कराता है। आपसे निष्काम कर्म करवाएगा, परमात्मा संबंधी कार्य करवाएगा, आपको बंधन में नहीं जाने देगा। ये तो सोया पड़ा है, इसीलिए कहा अरे बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संगति मुद मंगल मूला, फल सिद्धि सब साधन भूला। सत्संगति मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन भूला। सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भर एक हो बारा। सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भर एक हो बारा। निमिष दंड भर एक हो बारा, निमिष दंड भर एक हो बारा। क्या कहा? बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब भगवान की कृपा होती है ना, तब वही सत्संग आप लोग को सुलभ होता है। और आप लोग पे वास्तव में भगवान की कृपा हुई है। आप लोग को ऐसा दुर्लभ सत्संग सुनने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि नर सहस्त्र मां सुनहु पुरारी,
कौ एक होए धर्म व्रतधारी, धर्मशील कोटिक महगो, सम्यक ज्ञान सुकृति को लहो। हजारों हजार मनुष्यों में कोई एक होता है जिनको ये सुनने को मिलती है ये सब बातें। हजारों हजार मनुष्यों में पार्वती जी ने कहा इस बात को कि हे महादेव, हजारों हजार मनुष्यों में तो कोई एक सुन पाता है इस सब बातों को, उसको सुनने को मिलती है। और धर्मशील कोटिक महको, उन सुने हुए धर्मशीलों में, धर्मशील कोटिक महको, उस धर्म को जिनको सुनने में अच्छा लगता है, उनमें करोड़ों में कोई एक होता है जो उस परमात्मा को पाने की चेष्टा करता है और पाता है। इतनी दुर्लभता बताई गई है इसकी। इतनी दुर्लभता बताई गई है। आप लोगों को सुलभ हुआ है सत्संग, कम बड़ी बात है। पता नहीं चल रहा है ना, जाना नहीं आप लोगों ने, इतनी उम्र बिता दी आप लोगों ने, लेकिन नहीं जाना, अभी तक मिला ही नहीं, कोई ऐसा मिला ही नहीं। लेकिन भगवान की आप लोग पे विशेष कृपा हुई है। इस नगर पे, इस ग्राम तिवारी टोला, धन्य है यहाँ के लोग जिनको जाने अनजाने उस परमात्मा की बातें कानों में पड़ रही है। कोई कथा करने हम लोग नहीं आए हैं, कोई रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत महापुराण, शिव स्वरोदय या फिर किसी महापुरुष के जीवनी को लेकर हम लोग नहीं आए हैं। हम लोग यहाँ आपको आपके जीवन को जनाने आए हैं। आपका जीवन क्या है, क्या था और आपने क्या बना डाला। आपका ये जीवन क्या था, आपने क्या बना डाला। आप राजा के बेटे हैं, पर आप भिखारी की तरह कटोरा लेके दर दर ठोकर खा रहे हैं। आप भूल गए अपने पिता को, अपने परम पिता को भूल गए। इस मायावी दुनिया में आप ऐसे रच बच गए हैं जो इतने कष्टों को झेलते हुए एक कल्याण शिवशांग में एक चित्र आता है। क्या? एक पेड़ रहता है, पेड़ बना होता है, पेड़ पे उसके डाल पे एक व्यक्ति लटका रहता है, नीचे नदी बह रही है, उसमें ग्राह मुंह फाड़ के खड़ा है, मगरमच्छ ऐसे मुंह फाड़ के पाए खड़ा हुआ है। ऊपर जिस डाल पे वो आदमी लटका है ना, ऊपर शहद, मधुमक्खी, शहद तो जानते होंगे ना, क्या कहते हैं, छत्ता कहते हैं। मधुमक्खी का छत्ता ऊपर लगा हुआ है, और जिस डाली को वो व्यक्ति पकड़ के लटका है ना, नीचे नदी बह रही है जिसमें ग्राह मुंह बाए खड़ा है, और उस डाल को दो चूहे मिलके काट रहे हैं। और वो मनुष्य जो है, लटका हुआ है जो आदमी ना, ऊपर से शहद जो है ना एक एक बूंद टपक रहा है, उसी को लेने के लिए खूब मजे में है वो। देखिए उसका जीवन कैसा है। वो लटका हुआ है, नीचे मगरमच्छ मुंह बाए खड़ा हुआ है, वो डाल को दो चूहे मिलके कुतर रहे हैं, और फिर भी वो अपने बचने का उपाय न करके उस शहद के लोभ में ललच के उसी के चक्कर में वो लटका हुआ है वहां पे। अंत में क्या होगा उसका? चूहे डाल को काटेंगे और नीचे मगरमच्छ महाराज खड़े हैं मुंह बाके। क्या करना चाहिए वहां? अरे ठीक उसी प्रकार हम आप सभी का जीवन है।
यमराज काल पास लेकर खड़ा है आपके समक्ष। दिन रात रूपी दो चूहे आपके जीवन को काट रहे हैं और आप इन विषयों में, तुच्छ विषयों में, इंद्रियों के भोगों में जो क्षणिक सुख मिल रहा है आपको, आप उसी को लेने में लगे हुए हैं, नहीं कि डाल से उतर जाए और बच जाए। क्या है आपका? यही बुद्धिमानी होगी। यही हम लोग आपको जनाने आए हैं कि चेत जाओ मेरे भाइयों, चेत जाओ, जान लो, आप लोग जान लो। आपका ये जीवन जो है ना, बड़ा दुर्लभ है मेरे भाइयों, बड़ा दुर्लभ है। आपको आपकी ये शिक्षा नहीं जनाएगी। आपकी शिक्षा, ये भौतिक शिक्षा जो आज स्कूल कॉलेज में पढ़ाई जा रही है, ये नहीं जनाएगी आपके जीवन को। साइंस में आता है जीव विज्ञान, साइंस में पढ़ते हो ना, जीव विज्ञान, बायोलॉजी पढ़े हो ना, जीव विज्ञान लिखा है, जीव विज्ञान, और पढ़ाते हैं शरीर विज्ञान। उनको पता नहीं जीव क्या होता है और शरीर क्या होता है। शरीर विज्ञान ना, शरीर को मेढक को उठाएगा, फाड़ देगा, देखो ये है। क्या पढ़ाते हैं उसमें? बायोलॉजी में क्या पढ़ाते हैं? पढ़े हो ना? जीव के विषय में जनाया कभी किसी ने? ऐसे ही एक भक्त हुए, मैं छोटे दृष्टांत बताता हूं आपको। एक भक्त हुए, अपने शिक्षा काल में, जरा ध्यान दीजिए आप लोग भी, प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव जी महाराज की जय, परमपिता परमेश्वर की जय, आनंद कंद लीलाधारी प्रभु सदानंद मनमोहन भगवान की जय। एक भक्त हुए, आज भी आप लोग चाहेंगे तो हम उनसे मिला देंगे आप लोग। उनके पढ़ाई के समय की बात है, जब वो पढ़ते थे ना अपने समय में, हाई स्कूल इंटर की बात है, तो वहां उनसे एक महात्मा जी मिले। तो महात्मा जी ने कहा, अरे भाई तुम साइंस के स्टूडेंट हो ना, साइंस के विद्यार्थी हो तुम, जीव विज्ञान पढ़ा है तुमने, जीव विज्ञान पढ़ा, क्या इसमें जीव को जाना? जीव विज्ञान पढ़ाया जाता है तुम्हें कि शरीर विज्ञान पढ़ाई जाती है? क्या पढ़ाई जाती है? शॉर्ट लगा उनको, अरे सजीव और निर्जीव दो शब्दों को रखा उन महात्मा ने, सजीव और निर्जीव। सजीव का अर्थ क्या हुआ? जीव सहित, है ना हुआ। निर्जीव जिसमें जीव नहीं है। क्या शरीर विज्ञान, बायोलॉजी आपको ये शिक्षा देगी, पढ़ा देगी आपको? शरीर में जब तक जीव है तभी ये सजीव कहा जा रहा है। सजीव जीव सहित, निर्जीव जीव रहित। तो भक्त को बड़ा शॉर्ट लगा, अरे अभी तक तो हम ये सब बातें जाने नहीं थे। ये साइंस नहीं पढ़ाएगा आपको, ये भौतिक शिक्षा नहीं बताएगा आपको कि आप कौन हो, आपका अस्तित्व क्या है। आपको भौतिक शिक्षा नहीं पढ़ाएगा। ये कहां मिलेगा आपको?
ये सत्संग में मिलेगा। आपके अपने जीवन की जानकारी कहाँ मिलेगा आपको? ये मिलेगा आपको सत्संग में। आज जिसकी दुर्लभता बताई जा रही है कि सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरी एक बारा। अरे सत्संग आपको सुलभ हुआ मेरे भाइयों, इसकी महत्ता को जाना आपने नहीं जाना। आप धर्म के नाम पे जितना पूजा पाठ जप तीर्थ व्रत नियम तीर्थ स्नान दान उपवास आदि करते हैं ना, धर्म के नाम पर व्रत रहते हैं, बहुत पूजा पाठ करते हैं, तो शास्त्र में कहा गया है कि सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सीधी सब साधन भूला। कि जितना धर्म के लिए आप करते हैं ना, ये सब क्या है, जैसे वृक्ष का फूल खिलता है ना, आम बौराता है, और बौर क्या है, उसका फूल है ना, फूल के बाद क्या आता है, फल आता है ना। तो सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन भूला। ये जितने आप जब तप कर्म व्रत नियम तीर्थ दान उपवास होम आचरण आदि करते हैं ना, ये सब क्या है, साधन है। इस सब का जो फूल और फल है ना, वही सत्संग है। सत्संग, सत्संग से ही उस परमात्मा की प्राप्ति होती है। कल हमारी दीदी ने बताया था इस सब बातों को कि सत्संग से भगवान कहते हैं कि सत्संग से जितनी आसानी से मैं प्राप्त होता हूं ना, उतना किसी भी वस्तु विषय से नहीं प्राप्त होता हूं। तो सत्संग की महत्ता कितनी गाई जाए आप लोग के सामने, जितनी गाई जाए कम ही है। सत्संग की महिमा जितनी गाई जाए ना, ये कम है। शास्त्र नेति नेति कह के बंद हो जाते हैं। अब नहीं हो गया, नहीं हो पाएगा हमसे। ऐसा दुर्लभ सत्संग इस तिवारी टोला वाले लोगों को सुलभ हुआ है भाइयों, सुलभ हुआ है आप लोग को। आज तो 3 दिन बीत चुके, शेष 4 दिन बचा है। आप लोगों को हम तो यही कहेंगे, हम तो अभी इस संस्था में लगभग 4-5 साल से चल रहे हैं। हमने जाना अपने जीवन को तो लगा दिया इसमें। यहाँ उस परमात्मा के उस परम ज्ञान को प्राप्त संत महात्मा आज भी इस भूमंडल पर उपलब्ध है। आज तो आपके ग्राम में ही उपलब्ध है। आप उनसे आकर जान लीजिए, जान लीजिए आप लोग। और कैसे, जब भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर जी को कहा कि अश्वमेध यज्ञ करवाओ, तो युधिष्ठिर जी ने मना कर दिया। अरे महाराज, हमने तो अभी महाभारत का युद्ध हुआ, इतना हत्याकांड हुआ है सब, क्या यज्ञ सफल होगा? अश्व को यज्ञ में हवन किया जाता तो जीवित होकर अश्व बाहर निकलता है और धर्म घंटा अपने आप बजता है, तो सफल माना जाता उस यज्ञ को। जब यज्ञ हुआ तो न घोड़ा निकला न घंटा बजा, न घोड़ा निकला। तिवारी जी बैठ जाइए, आप भी डिस्टर्ब ना करिए, बैठ जाइए आप।
न घंटा बजा न घोड़ा निकला, और मार चारों तरफ हाहाकार मचा रे, अश्वमेघ यज्ञ विसफल हुआ। तब भगवान कृष्ण से पांडव कहे, अरे महाराज देखिए कितनी अपयश की बात है ये, हम तो पहले ही मना कर रहे थे कि नहीं करना है। फिर देखा गया कहां कमी रह गई, कहां कमी रह गई, देखा गया उसको तो पता चला कि एक दूर जंगल में एक संत रहता है, क्या नाम, सूपन भगत, जिसको नीच जाति होने के कारण उसको बुलाया नहीं गया था। भगवान ने कहा हाँ यही सबसे बड़ा दोष है, उसको बुलाओ। भगवान ने भेजा एक एक करके पांडवों को, नहीं आया वो भगत। अंत में वो द्रौपदी नंगे पांव से चल कर गई वहां, और वहां वो द्रौपदी कहती है, जब उस भगत को तैयार की तो कहती है संत मिलन को जाइए तजी ममता अभिमान। आप ही बहुत अभिमान के साथ आएंगे, हम बढ़ के ज्ञानी है तो आप ज्ञानी रहिए, आप बहुत बढ़ के ज्ञानी है, बहुत बढ़ के विद्वान है, आप रहिए ज्ञानी विद्वान। शास्त्र कहते हैं संत मिलन को जाइए तजी ममता अभिमान, और ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। आप अपने ममता को वहीं अपने घर में ताला बंद करके आइएगा। अभिमान जो है ना, अभिमान को भी रख दीजिएगा एक साइड, तब कुछ पा पाएंगे आप संतों से। ममता अभिमान नाश करा देगी आपका। ऐसा सत्संग, ऐसे संत महापुरुष, शास्त्र कहते हैं दुर्लभम त्रयमय व तद देवानुग्रह हेतुकम। क्या क्या भाई, तीन चीजें बड़ी दुर्लभता से मिलती हैं। क्या तीन चीजें दुर्लभता से मिलती हैं? दुर्लभ किसे कहते हैं? जो आसानी से न मिले उसे हम दुर्लभ कहेंगे। तो तीन चीजों को दुर्लभ बताया गया। दुर्लभ क्या? मनुष्यत्वम, मुमुक्षत्वम, महापुरुष संश्रम। मनुष्यत्वम, आपकी मनुष्य की शरीर, पहले तो मनुष्य के शरीर ही पाना बड़ा दुर्लभ था। कब मिला है आपको? कब मिला? भगवान ने कहा फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव मेरा। यह जो अंदर बैठा है जीवात्मा ना, काल कर्म के घेरा में बंद कर 84 लाख प्रकार की योनियों में फिरता रहता है। और उस परमात्मा ने देखा इसको कष्ट को, जब अपने जीवात्मा के उस कष्ट को परमात्मा ने देखा तो कबहू की करी करुणा नर देही, देत ईस बिनु हेतु सने। उस परमात्मा ने अपने जीवात्मा को, आपका बेटा कहीं कष्ट में होगा तो आपको कैसा लगेगा? आप उसका मदद करने जाएंगे ना? जाएंगे कि नहीं? आपका लड़का दिख रहा है आगे कुआं है और बढ़े जा रहा है तो आप तो दौड़ के उससे तेज दौड़ के जाकर उसको पकड़ लेंगे, छोटा बच्चा। तो जो जीवात्मा अंदर बैठा है ना, उस परमात्मा का पुत्र, पौत्र है। जब वो परमात्मा देखते हैं अपने जीवात्मा को ना कि कितना कष्ट झेल रहा है, इस जन्मत मरत दुसह दुख होए वाले पीड़ा को झेल रहा है, बार बार जन्म रहा है, बार बार मर रहा है।
मृत्यु में कितना कष्ट होता है आप लोग को अंदाज नहीं है। अभी जरा सा ध्यान दीजिए इसको। बिच्छू किसी को डंक मारी है? हाँ, बिच्छू डंक नहीं मारी होगी आप लोग को। एक बिच्छू डंक मारती है ना तो इतना पीड़ा होता है ना। हमारे यहाँ आश्रमों में तो जब सेवाएं होती हैं तो वहाँ बिच्छू निकलते हैं। बिच्छू, सांप, अब जंगल झाड़ी थोड़ा कटेगा, साफ होगा, सफाई होगी तो वहाँ निकलते हैं। तो वहाँ किसी किसी को डंक भी मारते हैं। हम लोगों ने देखा है। इस शरीर, जब हम छोटे थे ना तो इस शरीर के बड़े भैया जो है ना, हम लोग पहली बार आश्रम गए थे, सन 2010 की बात है। साल भर के बाद वो इस शरीर के जो बड़े भैया, उनको एक बार हम लोग रात, शाम हो गया था, थोड़ा इस पे प्रकाश डाला जाए, शाम हो गया था। हम लोग वहाँ कुछ आश्रम के धान रोपाई चल रही थी, हम लोग सेवा में लगे थे। तो शाम हुआ तो हम लोग बाल्यावस्था में थे, बच्चे थे उस समय। तो हम लोग वहीं, आश्रम बहुत बड़ी परिधि में, बड़ी 3 किलोमीटर की परिधि में है। यहाँ से जो पुरुषोत्तम धाम आश्रम मुख्यालय है ना, मुख्यालय पुरुषोत्तम धाम आश्रम, पुरुषोत्तम नगर, सिद्धौर, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश, ये जो है ना आश्रम मुख्यालय इस संस्था का, 3 किलोमीटर की परिधि में है। वहाँ हम लोग किसी से दान, चंदा, चढ़ावा, भेंट नहीं लेते हैं। यहाँ 1-2 रुपए चढ़ाया भी जाएगा तो मना कर दिया जाता है। श्रम एव जयते का पाठ पढ़ाया जाता है वहाँ। श्रम करते हैं हम लोग, श्रम करके उपार्जन करते हैं उसका, और आप लोग के लिए विचरण करते हैं हम लोग। परहित लागी बिचरी हो जग माही। तो वहां शाम हो गई थी, हम लोग एक कमरे में जाके सो गए। उधर ही था, जंगल में ही एक कुटी बनी हुई थी। तो हम लोग छोटे छोटे बच्चों की टीम टोली थी, ये भैया भी थे हम लोग के साथ। इन लोग का जीवन को देखिए, भगवान छोटे से ही अपना लिए। उन भगवान के चरण शरण में ही रहने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ, और भगवान की सेवा में आज तक चल रहे हैं लोग। ये वही परम आकाश रूप परम धाम से उतरी जीवात्माएं हैं, ये जो आप लोग के बीच में आई हैं, ये भगवत दूत हैं। तो हम लोग वहां जाके सो गए। हम लोग, शाम हो गया था, अंधेरा भी हो गया, हम लोग सो गए उस कुटिया में। लाइट जल रही थी और लाइट भी बुझ गई। लाइट कट, गांव देहात का तो लाइट कट जाती है। उस समय की बात है, सन 2010 की। तो वहां जो है हम लोग सोए, सब सोए पड़े हुए हैं। अब उनको कष्ट हुआ तो आंख खुली, खुजलाने लगे। क्या हो गया भाई? धीरे धीरे चढ़ता है। मृत्यु के पीड़ा को बता रहे हैं, मान लीजिए मर जाएंगे, चले जाएंगे, क्या दिक्कत है? अरे जब पड़ेगा सामने ना, तो कल हमने बताया था, कह रहे थे हम लड़ेंगे यमराज से, मलमूत्र बाहर आ जाएगी, देख के यमदूतों को। तो जब उनको बिच्छी डंक मारी ना, उनको कुछ कुछ महसूस होने लगा, धीरे धीरे विष चढ़ने लगा उसका। तो हम सब लोग जागे, हम लोग तो चले गए आश्रम की ओर। और वो भैया थोड़ा हमसे तो बड़े थे, तो पास में गौशाला है, तो गौशाला में चले गए। वहीं शरीर के पिताजी भी रहते थे और भैया लोग रहते थे। वहाँ गैया भी है आश्रम में, बहुत सारी गैया है। लगभग कितने होंगे भाई साहब? 60-70 गैया होंगी हम लोग के आश्रम में। तो वहां वो गए
गए तो वहाँ पिताश्री नहीं थे, शरीर के पिताजी वहाँ नहीं थे, वो शायद मंदिर की तरफ गए थे। तो वहाँ एक भैया थे, तो उनसे वो मिले, बताए वो अपने बात को कि यहाँ देखिए क्यों दर्द हो रहा है। तो वहाँ वो देख के, अब अनुभवी थे वो भैया, तो देख के बता दिए आपको बिच्छी डंक मारी। तो फिर वहां उन्होंने कुछ झाड़ा झूर किया और फिर ले आए। वो माता जी जहाँ रहती थी, आश्रम में दीदी बहनों का निवास अलग है और भैया लोग का अलग है, सब व्यवस्थित रूप से। आप लोग कभी आइए आश्रम देखने के लिए, समय निकाल कर कभी आइए। यहाँ ग्रंथ शाम को लगते हैं, उसमें पीछे जो है पूरा आश्रमों का पता लिखा होता है। आप लोग यहाँ से ग्रंथों को लीजिए, पढ़िए उन ग्रंथों को, जानिए एक बार। और कभी आइए आश्रम आप लोग घूमने, तो वहां जो है माता श्री जहाँ रहती थी वहां ले गए उनको। वहां सब लोग मिलके, अब उनका विष तो चढ़ने लगा, पूरा दर्द होने लगा हाथ। हम लोग को पता ही नहीं, पहली बार बिच्छू का नाम सुने थे कि बिच्छू भी होता है, पूंछ ऐसे टांग के चलता है टैम 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 करके, पहली बार देखे थे। तो उसका विष चढ़ने लगा उनके शरीर पे और मार तड़पने लगे। वो झराई फुकाई सभी लोगों ने मिलकर किया, लेकिन कोई प्रभाव नहीं। सबको पता चल गया बिच्छू डंक मारी है। तो जैसे जैसे समय गुजरा एकदम तड़पने लगे हो, क्या हो गया क्या हो गया। हम लोगों ने तो पहली बार बिच्छू को देखा, बिच्छू की बात सुनी थी, उस कष्ट को हमने देखा अपनी आंखों से। एक बिच्छू ने डंक मारा तो इतना तड़पे, पूरी रात तड़पे। भाई साहब कितने यत्नों को किया गया लेकिन इलाज उनका नहीं हुआ। वो रात भर हाय माई हाय बाबू, हाय माई हाय बाबू करते रहे। एक बिच्छी डंक मारती है तो कितना पीड़ा होता है, मृत्यु में कितना पीड़ा होता है पता है आपको। 100 बिच्छू एक साथ डंक मारे ना, कितना पीड़ा एक बार मरने में होता है। जन्मना मरना आसान समझा आपने। लोग कहते अरे महाराज देख लिया जाएगा, चल यमराज को भी देख लिया जाएगा। अरे मूर्ख, कहा जानो तुम, कहा जानो तुम। जिस अभिमान में फूले हो ना, जिस जब तक है जोशो जवानी, इस जवानी में जो फूले हो ना, एक दिन वो समय आएगा अंग गल जाएंगे, बाल सफेद हो जाएंगे, तुम्हारा कोई बस नहीं चलेगा। एक दिन वो आएगा, इंतजार करो उसका। चेत जाओ, इस जमाने में बना लो उस परमात्मा का, बना लो अपने आप को, जो युग युगांतर तक कोई आपके नामो निशान को न मिटा सके। मृत्यु में कितना पीड़ा है, अब फिर जन्मना पड़ेगा आपको। एक बार मरेंगे तो मर के छुट्टी नहीं है। 83,99,999 योनियां भोगने के बाद आपको ये मनुष्य जीवन मिला है। और इतनी बार मरना पड़ा, आपने मरा है इतनी बार। आप 83,99,900 बार मरे और पुनः 83,99,999 बार जन्मे, तब आपको ये मनुष्य की शरीर मिली है। मनुष्य के शरीर की दुर्लभता को देखिए, जो आपको मिली है आपने जाना ही नहीं इसको। क्या है ये? रॉकेट जो होता है ना, अंतरिक्ष तक यात्रा करने के लिए होता है ना, आपको रॉकेट मिला, आपने उसकी सारी क्षमता को नष्ट करके पहिया लगा के आप बैलगाड़ी की तरह हाँक रहे हैं उस रॉकेट को।
आपको रॉकेट दिया था परमात्मा ने आपको रॉकेट दिया था। रॉकेट है कहां जाने के लिए? अरे नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी ज्ञान विराग भगति शुभ देनी। नर्क स्वर्ग अपवर्ग निसेनी। यह जो रॉकेट आपको मिला था, ये शरीर जो मिला था ना, ये सीढ़ी है। सीढ़ी कहां? आप इस सीढ़ी को लगा के नर्क तक जा सकते हैं। आई सीढ़ी सीमा में बंधी नहीं है। आप क्या गलत कर्म करने के लिए बंधे हैं क्या? यही शरीर से अच्छा भी काम होता है, यही शरीर से बुरा भी काम होता है, यही शरीर से भक्त लोग भगवान का निस्दिन भक्त जन प्रभु की निस्दिन सेवा कर परम धाम को पाते हैं। नर्क स्वर्ग अपवर्ग निसेनी, ये ऐसी सीढ़ी है ना जिससे आप नरक के दरवाजे तक, काल की गाल तक, यमराज के पास भी पहुंच सकते हैं, स्वर्ग तक भी पहुंच सकते हैं, और इस नर्क स्वर्ग से परे अपवर्ग उस परम धाम तक भी पहुंच सकते हैं। ज्ञान भक्ति विराग शुभ देने, वैराग्य ज्ञान और भक्ति इस शरीर से कर सकते हैं। आपने जाना ही नहीं इस शरीर को।